गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रामसेवक कुमार GM+2 हाई स्कूल रामगढ़ से भूगोल शिक्षक। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। हम पहले प्राकृतिक संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मुख्यतः दो ये भी वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। पहले हम नवीकरणीय योग्य संसाधन को समझेंगे। नवीकरणीय योग्य संसाधन में क्या है कि वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ आदि। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में पहले हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में ही चर्चा करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन को भी दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है सतत अथवा प्रवाह संसाधन। सतत अथवा प्रवाह संसाधन क्या है कि हमारे इर्द गिर्द विद्यमान रहती है, जैसे पवन और जल, ये सतत अथवा प्रवाह संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसी में जैव संसाधन अर्थात एक सतत अथवा प्रवाह संसाधन, दूसरा जैव संसाधन। और जैव संसाधन किसे कहते हैं कि जैव मंडल से यह प्राप्त होते हैं और इसमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राणी जात, पशुधन, मत्स्य जीवन आदि। अब जैव संसाधन को भी हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और दूसरा है वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पतियाँ प्रकृति द्वारा प्रदत्त वैसे वनस्पति जो अपने आप बिना मानवीय प्रभाव के उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। और दूसरा वन्यजीव, प्राकृतिक वनस्पतियों में पाए जाने वाले जीव जंतु ये वन्यजीव हैं जो जैव का ही अर्थात जैव संसाधन का ही दूसरा भाग। आगे है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन इन संसाधनों के विकास में काफ़ी लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल हो जाते हैं, अर्थात इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण मुख्य तौर पर खनिज और जीवाश्म ईंधन आते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन को भी हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि हमने चार्ट में बना रखा है। पहला पुनः चक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन अर्थात रिसाइकलिंग रिसोर्स, यानी वैसा संसाधन जिनको हम एक वर्तमान रूप में उपयोग करने के पश्चात दूसरे अन्य रूपों में भी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की कोई वस्तु को अगर हम वर्तमान में जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं उसको हम मेल्टिंग करके या गला करके फिर दूसरे रूपों में उसका हम निर्माण करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन कहलाते हैं और इसका उदाहरण धातुएं हैं। आगे उसी में अनवीकरणीय संसाधन में ही जो हम दूसरा वर्ग में
इसको हम वर्गीकृत करते हैं वह है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन क्या है कि इसमें पुनः चक्रीय, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि इसमें रिसाइकलिंग होता है, इसमें रिसाइकलिंग नहीं होता है। अर्थात एक बार इसका उपयोग करने के बाद या उपयोग करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के संसाधन अचक्रीय संसाधन कहलाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने कहा था कि संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव द्वारा निर्मित वे वस्तुएं मानवीय संसाधन कहलाते हैं, और इसको भी हम दो वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा है संस्थाएं एवं संरचनाएं, और पहला है संस्थाएं एवं संरचनाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। मानवीय संसाधन की विकास को तीव्र गति देने के लिए संरचना एवं संस्था अहम भूमिका निभाती है। उसी प्रकार से मात्रा एवं गुणवत्ता भी अहम भूमिका निभाती है आर्थिक गतिविधि को तीव्र करने के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक, और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में संसाधन का विकास। थैंक यू।